दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक ऐसा विषय है जो विपक्ष की कुछ पार्टियां उठा रही हैं। दरअसल इस समय विपक्ष जो है वो कहने के लिए तो विपक्ष नज़र आता है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो बड़ी अलग अलग हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो छात्र मुद्दा उठा रहे हैं। अगर हम केजरीवाल जी की बात करें वो तो एथनॉल पे बात कर रहे हैं। अगर हम अखिलेश यादव जी की बात करें तो वो चंदा चोरी पे बात कर रहा है। मतलब जितने विपक्षी नेता उतने ही उनके अपने मनभेद और मतभेद हैं सरकार से, और उस सब का जो नुकसान है वो विपक्ष को ये हो रहा है कि भाई वो एक मंच पर सरकार को कभी घेर ही नहीं पा रहे हैं। और इसी विषय में आज एथनॉल को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी द्वारा गोवा के अंदर। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज विश्लेषण करने के लिए हम सब के बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब, इतना अप्रासंगिक विपक्ष से, इतना कंफ्यूज्ड विपक्ष से मैंने भारत में पहले कभी नहीं देखा। एक समय ऐसा होता था कि बीजेपी केवल 2 सीटों पे होती थी, बहुत छोटी पार्टी थी, मतलब 2 सीट क्या होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय भी भाजपा में कंफ्यूजन नहीं था। ठीक बात है। मतलब सीट थी, उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना सीट थी ना उम्मीद थी, लेकिन फिर भी विपक्ष की एक रचनात्मक भूमिका थी। ठीक बात है। अच्छा, बीजेपी ने अगर हम छोड़ भी दें तो देवगौड़ा जैसे और लोकदल जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े बड़े नेता ऐसे होते थे जो बीजेपी का हिस्सा बेशक नहीं थे, लेकिन विपक्ष की जबरदस्त भूमिका थी। हाँ। आज मलिक साहब जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबके अपनी डबले अपने राग हैं। ठीक बात है। आज कोई किसी एक अलग मुद्दे पे बात कर रहा है, कोई किसी पे बात कर रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक बार उसका कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूं, एक बार देखो। दोस्तों, पिछली बार जब मैं गोवा आया था तब मैंने E20 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि किस तरह से लोग E20 पेट्रोल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। E20 पेट्रोल की वजह से लोगों के इंजन ख़राब हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम्स ख़राब हो रहे हैं और लोगों की माइलेज बड़ी सब्सटैंशियली ड्रॉप हो रही है। उसके बाद मैंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो के ज़रिए मैंने लोगों को कहा था कि आप हमें लिखिए, आप हमें हमारे इससे जुड़िए, और हमें हज़ारों की संख्या में इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं, लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ है कि बिकॉज़ ऑलमोस्ट 25 लाख टन 25 लाख टन्स के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो है उसका शुगर केन डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए चीनी के दाम पूरे देश में बढ़ गए हैं। इस पे 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपये किलो थे देश में। अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन अब 70 रुपये पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपये पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। दिस शोज़ दैट ये मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। जब उन्होंने इथेनॉल में गन्ना डाइवर्ट करना शुरू किया था, उनके एक्सपर्ट्स को कम से कम ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि इतना गन्ना अगर हम इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो इतनी कमी चीनी के लिए होगी, वो कहाँ से आएगी चीनी। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। जो फॉरेन एक्सचेंज ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल के ऊपर बचाया, पेट्रोल कम करके इथेनॉल को हमने इस्तेमाल किया तो पेट्रोल की सेविंग्स हुई, उससे फॉरेन एक्सचेंज बचा, वो उससे चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मेज़ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो इधर से बचाया था वो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा, पेट्रोल की वजह से पूरा देश दुखी है और चीनी महंगी हो गई है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और स्टूपिड सरकार शायद मुझे लगता है 75 साल में आज तक कभी नहीं आई होगी। ये मलिक साहब आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई 31 जुलाई को जो चीनी थी वो थी 45 रुपये किलो।
और आज चीनी हो गई है 70 रुपये किलो। ठीक बात है। और अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, उनका आरोप जो है वो ये है कि भाई जो है ना, गन्ना जितना था वो भाजपा सरकार ने सारा एथेनॉल बनाने में लगा दिया E20 में, ठीक है। और उससे जो है गन्ने की जब यहाँ कमी हुई तो फिर चीनी की कमी होगी। और इस करके अब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बेवकूफ और इतनी स्टूपिड सरकार हमने नहीं देखी, ना तो चीनी का रेट ठीक रहा और ना ये पेट्रोल ही ठीक रख पाए, पेट्रोल भी खराब कर दिया इन्होंने। ठीक बात है। तो मलिक साहब क्या कहोगे आप इस पे? देखो, एक तो समझने की बात यह है कि ज्ञान बगैर भी आदमी को नहीं बोलना चाहिए। गन्ना पिड़ाई का सीजन है नहीं, पहली बात तो ये है। गन्ना पिड़ाई होती है जाके नवंबर के आसपास है। अभी तो गन्ना पिड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। हाँ, नहीं, उत्तर भारत में तो गन्ना की पिड़ाई जो है ना नवंबर के बाद ही होती है। तो गन्ना पिड़ाई है नहीं। दूसरी बात यह है कि चीनी से एथेनॉल कोई बनाता ही नहीं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है चीनी से एथेनॉल बनाओगे तो चीनी से एथेनॉल कोई नहीं बनाता। तीसरी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चीनी मतलब एथेनॉल बनता कैसे है। मतलब एक ये भ्रांति लोगों के दिमाग में डाल दी, अगर भाई गन्ने का रस सीधा डालते हैं, गन्ने का रस सीधा पेट्रोल मिला दिया। उनको पता ही नहीं मेथनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, प्रोपेनॉल क्या होता है। मतलब किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो पता हो, मतलब केमिस्ट्री की बातें हैं। और एथेनॉल तो बहुत ही शुद्ध ईंधन है। एथेनॉल एक ऐसा ईंधन है जिसको जलाने पर सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, भाप निकलती है। मतलब इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। जैसे पेट्रोल में जलाते हैं तो उसमें भाई वो सल्फर निकलती है, लेड निकलता है, मतलब बहुत सारी पोल्यूशन चीजें उसमें निकलती हैं। एथेनॉल तो बहुत शुद्ध ईंधन है, चाहे मेथनॉल हो चाहे एथेनॉल हो, बहुत ही शुद्ध ईंधन है। और 100% इसको यूज किया जा सकता है, 100% प्योर को भी। और बहुत ही ज्वलनशील होता है, पेट्रोल से भी ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अगर एक बार थोड़ा सा इधर से मतलब आग दिखा दो तो एकदम भड़क जाता है। पर आम आदमी को पता है नहीं एथेनॉल होता क्या है। आम आदमी के दिमाग में डाल दिया कि भाई ये गन्ने का रस है और उसमें सीधा पेट्रोल में इसको मिला देते हैं। पीछे से एक वीडियो आई थी कि उसका चिट्ठी चपट रही थी गाड़ी का। मतलब इतनी बेकूफ़ी भरी बातें हैं ये। और वो बड़ा सोशल मीडिया बहुत चला, भ्रम फैलाने की चीज, भ्रम फैलाने के। और मैं भी हैरान होता भाई सरकार भी बिल्कुल चुप है, बहरी हो रही है, अंधी हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह है ये, मतलब मिसगाइड करना, ये भी एक राष्ट्रद्रोह, मतलब देशद्रोह है कह लो एक किस्म से, राष्ट्र को भड़काना। नहीं, इस मुद्दे पे तो खैर मलिक साहब मैं आपको बीच में रोकते हुए थोड़ा सा कहूँगा, सॉरी, कि भाजपा विरोध नहीं करती, बहुत लेट छेड़ती है। मतलब लोग के नेताओं को कुछ कह देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी कुछ कह देते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये कभी मतलब घूम के जवाब नहीं देती। उसके पीछे कारण ये है कि भाई लोगों की जो मेंटलिटी है या लोगों की याददाश्त है वो 2, 4, 5, 10 दिन के बाद वो चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए सोचते हैं भाई 1 महीने बाद भूल जाओगे, 10 दिन के बाद भूल जाओगे। अब इतनी चीज़ें रोज आती है, क्या क्या याद रखेगा दिमाग है। तो इस करके ये ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट नहीं करती। हाँ, रिएक्ट नहीं करती। तो अगर रिएक्ट करेगी तो चीज़ें फिर बार बार ताज़ा हो जाती हैं, मतलब लोगों के कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्ट करते ही नहीं। तो लेकिन ये जो आम लोग चलाते हैं ये चीज़ें, मतलब मिसगाइड करते हैं, ये बहुत गलत काम है, ये राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक है। तो इस तरह की चीज़ें भी लोगों को नहीं चलानी चाहिए, और जिसको पता है उनको इस चीज़ों का खंडन करना चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक बात है। पढ़ा लिखा जो आदमी इसके बारे में जानता है तो उसको रोकना चाहिए, अगर कोई भी आदमी कह रहा है तो। आगे का भी कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी आगे क्या कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग गोवा के इसमें जुड़ने वाले हैं। जो जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी टाउन हॉल में जुड़ना चाहते हैं तो कल के 3 बजे यहीं पे इसी हॉल में टाउन हॉल है। आप सब लोग आइए, आपकी आवाज़, मैं पूरा मीडिया इनवाइटेड है, आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। और जब हम सब लोग मिलेंगे तभी इन लोगों को एक साथ मिलके लड़ेंगे, तभी इन लोगों को सुनना पड़ेगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ, जैसे बरेटो 300,
We are suffering, sir, because bike was giving 45 kilometer per liter, and nowadays only 29 to 30 kilometer getting per liter. Emiliano Rebello, this E20 nonsense should be stopped at all cost. My Hyundai Aura 2023 model is giving me problem. Twice I have done the repairs. Bernadetta Coleco, at least give us option to choose pure petrol even if the price high. People are ready because it's better to spend more on pure petrol than to damage your vehicle, which is more costly. Dev Bare Koru. Vicky Savant, first petrol prices touched sky high levels, and now we are paying full prices for blended fuel that gives less mileage and causes engine damage. Kunal Kamath, I am also facing the same problems with my car lately. The engine makes strange noises and the pickup has reduced a lot. Suresh Naik, this is a very true and very sad to see. My scooter's fuel injector got choked last week and the repair bill was very high. बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है, तो कल लोग आएंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी रखेंगे. वी आर ऑल्सो इशूइंग अ व्हाट्सएप नंबर टुडे. इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं. एंड लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट. मोदी सरकार तभी सुनती है जब सब लोग इकट्ठे होकर उनसे डिमांड करते हैं. सो व्हाट्सएप नंबर इज 7669803441. थोड़ा मुश्किल नंबर है. 7669803441. यहाँ पे मलिक साहब आपने देखा कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने टाउन हॉल के अंदर कुछ लोगों को आमंत्रित किया है 3 बजे. और ये आपने देखा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आओ आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो तभी सुनती है जब सब एक साथ होते हैं. और इस अवसर पर केजरीवाल जी ने आपने देखा कि भाई एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कराया है लोगों को. तो क्या मतलब विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया अब कि सुनाने के लिए भी सबने इकट्ठा होना पड़ रहा है? नहीं, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है. भगवंत मान का एक मैं जुमला सुन रहा था, वो कह रहे थे एक बार, मतलब कॉमेडियन तो थे ही वो कह रहे थे जद नहर दे एक पासे लोमड़ बंदर गधे खच्चर कुत्ते बिल्ली खड़े हों तो समझ लेना दूजे पासे शेर खड़ा है. अच्छा. तो अब इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो अब दूसरे पार्टियों को समझ में आ गया कि भाई अलग अलग इससे लड़ नहीं सकते. तो इसलिए सबने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, वो इंडिया गठबंधन के नाम से जो बोलते हैं, इंडिया गठबंधन. तो बात यह है कि वो फिर जब इकट्ठे होते थे फिर अपन सिर्फ रोल होता उनका एक दूसरे के साथ. जब टाइम आता है इलेक्शन का तो फिर वो आप अपने लोग वो कहते हैं भाई हमारा तो फ्रेंडली कैंडिडेट है, वो भी खड़े कर रहे हैं, हम भी खड़े कर रहे हैं. तो ये एक नहीं, वो तो इनका बड़ा मनमुटाव. अभी आपने एक सभा के अंदर देखा होगा कि वो सपा के एमएलए और कांग्रेस के मसूद अजहर के नाम मसूद जी जो है वो सांसद हैं अपने यूपी से, उनका बड़ा वो सार्वजनिक मंच के ऊपर ही बैठ गए दोनों. तो यही कर रहा हूँ मैं. तो ये तो एक खाली दिखाने का सिस्टम है. अब भाई एक बार इकट्ठे आ जाओ, पर जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आओ है, चाहे वो दिल्ली में देखा हमने, चाहे वो पंजाब में देखा हमने, तो सही जब टाइम आओ तो फिर ये आप अपने काम में फिर बिजी हो जाते हैं. मतलब अपने व्यक्तिगत हित इनके ऊपर रहते हैं. हाँ, ऊपर रहते हैं. तो बीजेपी भी ज़्यादा इस पर ज़्यादा मेरे हिसाब से गौर करती नहीं. आगे अगला अंश और देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी का क्या कह रहे हैं, एक बार देखिए. सेंट्रल लेवल पे भी उठाया. कारापुर के लोग जंतर मंतर पे आए थे. वी जॉइंड हैंड्स विद देम. सो वेरेवर अलग अलग इश्यूज को जहां जहां उठाने की जरूरत है हम जरूर उठाएंगे. E20 के बाद E85 अभी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? मैं तो कह ही रहा था, ये लोग अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया था कि E25 अभी नहीं कर रहे, E30 अभी नहीं कर रहे, अभी टेस्टिंग चल रही है. कोई टेस्टिंग नहीं चल रही है. ये लोग टेस्ट वेस्ट तो करते ही नहीं है. इनको साइंस से एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है. इनको प्रॉपर रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली ये देख रहे हैं माहौल जैसे ही थोड़ा शांत होगा E20 पे, ये E30 भी लाएंगे, E40 भी लाएंगे, E85 भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर थोप देंगे. तो मैंने पिछली बार ये भी बोला था कि अभी अगर कोई लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं पेट्रोल बेस्ड डीजल बेस्ड,
अभी गाड़ी मत खरीदना, क्योंकि अभी मार्केट में E20 कंप्लाइंट गाड़ी आ रही है और देखना ये बहुत जल्दी E40 इम्पोज कर देंगे। तो जो E20 गाड़ी है उसमें E40 पेट्रोल नहीं चलेगा। तो अभी गाड़ी थोड़े दिन के लिए मत खरीदो जब तक सरकार अपनी पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी भी क्लियर नहीं करती है। यहाँ मलिक साहब आपने देखा कि केजरीवाल जी ने सीधा आरोप ये लगाया कि भाई भाजपा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करती, ये कह रहे हैं कि कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करते, ये इनको टेस्टिंग का पता ही नहीं है। हाँ हाँ। और इनको जैसे ही मौका मिलेगा तो ये जैसे तो E20 कराया है, E30 E40 भी कर देंगे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये केजरीवाल जी का बयान क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, केजरीवाल तो एक मतलब मैं उसको तो एक महामूर्ख आदमी के टाइप्स की श्रेणी मानता हूँ। एथनॉल तो 2005 से पहले मिलाया जा रहा है, एथनॉल कोई नई चीज़ नहीं मिलाई है। बेशक क्वांटिटी उस टाइम कम हुआ करती, तो एथनॉल का तो ब्लेंडिंग पहले से हो रही है। और एक बयान भी है, शायद वो गुलाम नबी आज़ाद का था, मैंने देखा भी हो उसमें, अब भाई हम एथनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये अभी लेके आई है, मजबूरी है, मतलब ज़रूरत भी है भाई। इससे जो शीरा बचता है चीनी कंपनियों का, जिसको हम लाड़ा कहते हैं हरियाणा के अंदर, उससे बनाते हैं एथनॉल। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो। तो वो मतलब वो उधर यूज भी हो जाए और यहाँ फॉरेन करेंसी भी बच जाए। हाँ, तो उसको एथनॉल बना के और उसके बाद पेट्रोल मिलाने का सिस्टम शुरू हुआ। और मेरे को याद है कि 2008-9 के आसपास कांग्रेस ने एक बायोडीजल के नाम से एक वो चलाई थी, मतलब हाँ था कुछ जिक्र चला था इस टाइम पे। पैसा खर्च किया, अथाह पैसा खर्च किया उसके ऊपर। जट्रोपा के पेड़ लगाए गए, मतलब जहाँ सरकारी जमीन थी, बच्चे के बीच काका बीमार हुए थे वहाँ, तो लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस पर अथाह खर्चा हुआ उसके ऊपर। अब भाई हम बायोडीजल बनाएंगे, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसके ऊपर, पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। मोदी सरकार की खासियत है कि ये जो काम करते हैं उसको जो योजना बनाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लेके जाते हैं। हाँ, उसको वहाँ तक टारगेट तक लेके जाते हैं। तो इन्होंने कहा भाई हम E20 तक हम इसको लेके जाएंगे, तो लेके गए हैं। और जो टाइम इन्होंने रखा था उससे पहले ये लेके गए हैं वहाँ तक। और ऐसा नहीं कि इसमें रिसर्च नहीं हुई, इसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई है। और दूसरे जो देश हैं, ब्राज़ील है या कुछ और जैसे देश हैं जहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग, या जहाँ मक्का ज़्यादा होता है, तो वो लोग काफ़ी सालों से एथनॉल पेट्रोल के अंदर मिला रहे हैं। इससे उनकी बचत हो रही है, किसान को फ़ायदा है। अब जैसे पराली से एथनॉल बनेगा, मक्के का जो भूसा उससे एथनॉल बनेगा, जो चावल वेस्ट टूट जाता है उससे एथनॉल बनेगा, मतलब कई चीज़ों से बनेगा। हाँ, एथनॉल कोई ये नहीं कि भाई गन्ने से बनता है। जिस भी चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं या स्टार्च होता है, उन सब से एथनॉल बनता है। फर्मेंटेशन होती है, चाहे जूस हो, कई बार हम देखा होगा कि जूस लेके आते हैं, थोड़ी देर में फूल जाता है वो, तो फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। जिसमें भी मीठा है या स्टार्च है, जिस भी पौधा है या कुछ भी है, उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है और उससे ही एथनॉल बन जाता है। एथनॉल को ये नहीं कि गन्ने का रस और कुल मत निकाल लिया और उसमें डाल दिया, एक प्रोसेस है। वो ऐसी चीज़ है, वो पानी में मिल जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। मतलब वो कोई भी तेल उसमें मिल जाएगा, ये नहीं कि पेट्रोल में मिल जाएगा। चाहे सरसों का तेल मिला दे उसमें मिल जाएगा, चाहे नारियल का तेल मिला दे उसमें मिल जाएगा। तो वो ऐसा है कि जो तेल में भी घुल जाता है और पानी में भी घुल जाता है। एथनॉल मतलब उसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब केमिस्ट्री में, तो दोनों में घुल जाता है वो। तो इसलिए बड़ा अच्छी चीज़ है ये। और सारी दारू यही है, स्पिरिट बोलते हैं इसको, हमारे इसको केमिस्ट्री में अगर बात करें तो। स्पिरिट को तो काफ़ी लोग जानते हैं, स्पिरिट को। हाँ, जो स्टूडेंट रहे हैं वो नेचुरली एक एज में निकल के आते हैं, तो 10th तक स्पिरिट यूज होता है। तो ये वास्तव में स्पिरिट है। और जितनी भी शराब जो पीते हैं लोग, ये चाहे बियर होती है, बियर में 5 से 10% अल्कोहल होता है। जितनी भी शराब होती हैं सब में अलग मानक कहता है कि 20, 30, 40% तक सब में एथनॉल ही होता है, ये अल्कोहल होता है। एथनॉल डालते हैं, मेथनॉल नहीं डालते। मेथनॉल तो बड़ा टॉक्सिक होता है, डेथ हो जाती है कई बार। जैसे कई कहते हैं कच्ची शराब पी ली, तो कुछ लोग जैसे गांव में निकालते हैं, शराब निकालते हैं,
तो उसमें मेथनॉल भी होता है शराब में, पता नहीं होता उनको। तो पहले मेथनॉल निकलता है, उसके बाद एथनॉल निकलता है। तो मेथनॉल पी जाते हैं कई लोग, मतलब मेथनॉल होता है तो टॉक्सिक होता है, डेथ हो जाती है, मतलब बेहोशी में चले हाँ, जाते कई हैं। बार वो मिलावटी शराब पीने से हाँ। जिन लोगों की डेथ हुई वो इस टाइप के केसेस हाँ आते नहीं, भी हैं ये मीडिया में। मेथनॉल होता है वास्तव में, वो पता नहीं लोगों को उस बात का ना। हम्म, तो एथनॉल वास्तव में, चाहे उसको शराब कह लो, चाहे उसको सिगरेट कह लो, हम्म, जो भी मतलब इसको समझ लो, ये एक प्रोसेस से बनती है। और ऐसा नहीं कि मतलब जो लोग सोच रहे हैं इस टाइप की चीज़ें हैं नहीं। तो लोगों को समझना चाहिए भाई, झूठी चीज़ें ना फैलाएं और झूठी चीज़ों के ऊपर विश्वास ना करें, फैक्ट पे बात करें। आगे का पार्ट में जो केजरीवाल जी कह रहे हैं एक बार वो मलिक साहब देखते हैं। ये आपने देखा, यहाँ पे मलिक साहब ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कि बीजेपी जो है उसकी इकोनॉमिक्स भी ठीक नहीं है। आपने जो सुना, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल सी तो महंगा पड़ रहा है, क्रूड ऑयल जो पेट्रोल आता है, क्रूड पेट्रोल जिसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उससे महंगा पड़ रहा है एथनॉल तो आज के दिन। तो इसमें तो इसका मतलब ये होया कि भाई फिर जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने एथनॉल मिला के ही नुकसान कर लिया। ना ना, देखो, एथनॉल जब मिलाया, जब एथनॉल सस्ता था। हम्म, अगर एथनॉल महंगा हो जाएगा तो एथनॉल क्यों मिलाएंगे? हम्म, तो एथनॉल तब तक मिला रहे हैं जब तक एथनॉल सस्ता मिल रहा है। हाँ, यानी उनका कहना सिद्ध वैसिद्ध आपने बयान सुने, उस पर यह है कि भाई जो है ना आज के दिन महंगा मिल रहा है, अगर महंगा मिल रहा है तो फिर ऐसा सरकार क्यों बेवकूफ़ी करेगी। ना ना, वो तो देखो, वो तो कुछ भी कैस क्या है, उसका कहने का क्या होता है। हम्म, तो जब सस्ता मिल रहा है इसलिए मिला रहे हैं। क्रूड ऑयल अब जो चल रहा है वहाँ मिडल ईस्ट में, जो इसका काफ़ी दिनों से हाँ, ये तो ईरान का और इसका ईरान अमेरिका का का चल रहा है और डिस्प्यूट अभी यूक्रेन चल ही और रहा है। यूक्रेन और वो पहले से ही चल रहा था। हाँ, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कभी वो हॉर्मुज़ ना रोक देते हैं, हम्म, कभी कोई टैंकर आ जाए, कई बार हादसे हो गए, वो उन पर मतलब वो उड़ा दिए वो। हम्म, कई बार दूर से लेके आते हैं, अलग अलग मतलब 40 से ज़्यादा देशों से मतलब क्रूड ऑयल खरीद रही है, मतलब भारत सरकार। तो महंगा पड़ता है। तो यहाँ इससे ये बेनिफिट है भाई, एक तो फॉरेन करेंसी बचती है हमारी, जो हमारा पैसा जाता है बाहर। दूसरा ये है कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पराली है, चाहे वो मक्का की भूसी है, चाहे वो सड़ा हुआ अनाज है, टूटे चावल हैं, या मिलों से निकला हुआ शीरा है, तो उसका यूज हो जाता है और वो फ़ायदा भी होता है। और पंजाब में तो कई सारे प्लांट अब लगे हुए हैं। पंजाब के लोग तो कहते हैं भाई और लगाओ प्लांट यहाँ पर, हमारी पराली बिकने लग रही है। हाँ नहीं, ठीक बात है, उससे प्रदूषण भी हटा है मलिक साहब। हाँ, गली सड़ी सब्जी हैं वो भी यूज हो जाती हैं। तो आम जनता चाहती है कि भाई मतलब इस तरह के प्लांट और लगे। लगे। एक आखिरी बयान और सुन लेते हैं मलिक साहब इसी का, आतिशी जी का। तो एक बार देखो आतिशी जी भी क्या कह रही हैं केजरीवाल जी के साथ में। यहाँ पे आतिशी जी ने बताया कि भाई एक सर्वे हमने किया
भाई ये बदल दो नोट बंद थोड़ी करे हैं भाई, जो 500 के था 500 का आज भी चल रहा है, सिर्फ वो नोट जो था वो दूसरे तरीके से 100 रुपये में बदल दिया। तो नोट बदली थी, वो नोटबंदी नहीं थी। जो एक दुष्प्रचार किया भाई नोट बंद कर दिए, नोटबंदी थोड़ी थी वो, नोटों को बदला गया था। पुराने नोट थे वो ले लिए, नए नोट जारी कर दिए, उसमें तो ऐसा पहले भी हुआ है। तो ये उसके पीछे कारण ये था कि भाई जो फेक करेंसी बाजार में आ गई थी उससे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा था, और जो पाकिस्तान से बड़ी चपके आती थी। हाँ, जो मतलब असामाजिक चीजें थी वो बढ़ती थी उनसे, हाँ। वो लोग बढ़ाते थे, दूसरे देश नुकसान करते हैं। हाँ, तो वो बंद कर दी उसके, तो अच्छी वो फैसला था। तो इससे फेक करेंसी का बड़ा वो होया है। अब तो कई बार जैसे डर लगता है, पैसे लेते हैं तो आदत अच्छी नहीं रही ना अब, तो सारा लेन देन फोन से होता है। फोन से तो कई बार यूँ ले भाई नोट ले नहीं लगा, कभी कोई नकली ना लिख हुआ है। ठीक बात है। हाँ, तो अब डिजिटल का दिया है भाई, आपने पैसा कर दिया उसके खाते में चला गया, रिकॉर्ड रह गया, तो बड़ी गजब की चीज़ है ये। और दूसरे देश में जा कर लो, यहाँ से बैठो किसी भी देश में भेज दो, तो ठीक बात है, लेकिन किसी भी देश में नहीं रही अब तो। हाँ, मतलब यहाँ बैठे बैठे किसी भी देश में पैसे भेज दो, 1 सेकंड में पैसे जाते हैं। चाहे अमेरिका भेज लो, चाहे कनाडा भेज लो, चाहे और किसी देश में भेज लो, और लोग आजकल पैसे भेजते हैं। तो बड़ी गजब की चीज़ है ये। तो देखो, लोगों को तो बहकाना ही होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, भाखड़ा नहर का पानी जाया करता है, वो यहाँ इसमें जाता है, राजस्थान में जाता है और हरियाणा भी लगा है। हाँ, कई नहरें निकाली हुई हैं, लिंक हाँ। नहरें जो है ना। मतलब वहाँ जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा भाई ये जो पानी आ रहा है ना, ये इसमें से बिजली निकाल ली है, ये फोका पानी है। हाँ, मतलब ये उसमें- खेती का नहीं लगता, मतलब इसमें कुछ है नहीं। जो असली चीज थी बिजली वो तो निकाल ली पीछे, वो तो पंजाब में निकाल ली, तारा तो फोका पानी आओ है। अगर हमारी सरकार बनी तो बिजली वाला पानी लेके आवांगे यहाँ पर, और लोग ताली बजावा है भाई नेताजी ठीक करे हैं, नेताजी बन गए तो बिजली वाला पानी लेके आओगे, और खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों को हाँ, मतलब एक दौर था जो आपने देखा उस समय। हाँ, और लोग जो भ्रमित हो जाते थे। अब भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि अब भी नहीं होते, अब भी हाँ, होते अब हैं। दूसरे मुद्दों पे ठीक बात है। हाँ, अब भी होते हैं। ये भ्रमित था, जो कंप्यूटर आया उसका ऑब्जेक्शन हुआ, डिजिटल मार्केट ये करेंसी आई इसका हुआ, और आज एथनॉल का हो रहा है। औद्योगिकरण आया था, उसका जबरदस्त विरोध होया। जब भी कोई मशीन आ जाती है किसी फैक्ट्री में तो वर्कर हड़ताल कर दिया करते हैं। अगर जी ये तो मतलब मशीन आ गई है, वर्कर क्या होगा, तो भूखे मर जाओगे, कहाँ जाओगे, मशीनों से काम होगा। तो मतलब 60 के दशक में भी हड़तालें हुई हैं मशीनों के अंदर, मिलों के अंदर। जो कपड़ा मिले थी जहाँ आधुनिक मशीनें आई, तो वहाँ हड़ताल हो जाया करती, उसमें फिल्में बनाया करती। कई बार पुरानी फिल्म देखियो कभी, तो वो हड़ताल कर रहे हैं मजदूर। हड़ताल किसी बात की कर रहे हैं, अगर भाई मशीन लेके आ रहा है लाला, भाई मशीन लगा लेगा, मजदूर बाहर काट देगा, तो मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आम आदमी या पॉलिटिशियन उसको, लोगों को भड़काते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा ही अब हो रहा है। ये एथनॉल पे चर्चा करेंगे, कल न कोई और चीज़ आएगी तो उसको गलत बताएंगे। तो पॉलिटिशियन या विपक्ष का काम है लोगों को बहकाना। अगर भाई सत्ता में जो सरकार है उसके खिलाफ लोगों को भड़काओ, उसकी जो नीतियां हैं उसका विरोध करो, और जनता को भड़काओ। जब जनता भड़क जाएगी तो वोट नहीं देगी, तो जब सारी सरकार बनेगी। तो देखो, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी सरकार तो जब आओगी ना, जब वो लोगों को भड़काएंगे, तो ठीक है, वो अपने हिसाब से करें। लोगों को समझना भाई वो क्या गलत है क्या सही है। दोस्तों, ये आपने देखा और बड़ी विस्तार से चर्चा की। दरअसल कोई भी चीज़ नहीं आती है तो डेफिनेटली एक बार उसका ऐसा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों के माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती है और वो चीज़ रूटीन में आ जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में ये भी हम सब का एक हिस्सा बन जाएगा। मलिक साहब, आप चर्चा में आप आए और इतनी अच्छी आपने दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।